नमस्कार मित्रों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भारत की पावन धरती पर जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने अपने दूत भेजे हैं। ये दूत न तलवार लेकर आए, न शास्त्रों का बोझ लेकर, बल्कि अपने जीवन से धर्म को जीकर दिखाया। ऐसे ही एक दैवी पुरुष थे, नियम करोली बाबा। नियम करोली बाबा उन संतों में नहीं थे जो प्रवचन देकर प्रसिद्ध हुए। वे न तो किसी मंच पर बैठे, न ही उन्होंने स्वयं को महात्मा कहा, लेकिन उनके पास जो था वह था असीम प्रेम, निस्वार्थ करुणा और हनुमान भक्ति की अग्नि। जो भी उनके संपर्क में आया उसका जीवन बदल गया। बाबा कहते थे, धर्म बोलने की चीज नहीं, जीने की चीज है। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मासूमियत और वाणी में ऐसी शक्ति कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। वे किसी को उपदेश नहीं देते थे, बस देखते थे, समझते थे। उनके भक्त उन्हें महाराज जी कहकर पुकारते थे। वे तो जीवित ईश्वर का अनुभव थे। सन 1900 उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। घर में खुशी का माहौल था। बच्चे का नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण। बालक शांत स्वभाव का था। बचपन से ही उसमें एक गहरी गंभीरता दिखाई देती थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं लक्ष्मी नारायण अक्सर अकेले बैठकर किसी अनजानी दुनिया में खोए रहते। उस समय समाज में बाल विवाह की प्रथा आम थी। जब लक्ष्मी नारायण केवल 11 वर्ष के थे, तब उनका विवाह कर दिया गया। परिवार को लगा कि अब बेटा गृहस्थ बनेगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। विवाह के बाद भी उनका मन संसार में नहीं रमा। गृहस्थी, धन, रिश्ते, इन सब से वे भीतर ही भीतर दूर होते चले गए। उनका मन किसी अज्ञात सत्य की खोज में भटकने लगा। एक दिन बिना किसी को बताए लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ दिया। बस निकल पड़े साधु बनकर। घर छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी श्मशानों में वे सत्य की तलाश में भटकते रहे। लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानने लगे। लक्ष्मण दास हांडीवाला, बाबा तल्लैया बाबा नाम बदलते रहे, लेकिन उनके भीतर की अग्नि वही रही, ईश्वर को जानने की तड़प। गुजरात के वावानिया मोरबी क्षेत्र में उन्होंने कठोर तपस्या की। कहते हैं कि वहीं मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से एक साधारण बालक एक दिव्य चेतना में परिवर्तित हो गया। गृह त्याग और कठोर तपस्या के वर्षों के बाद लक्ष्मी नारायण अब केवल एक साधु नहीं रहे थे। उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन इस शक्ति के साथ अहंकार नहीं आया, बल्कि आई अत्यंत विनम्रता। नियम करोली बाबा का जीवन जिस एक तत्व के चारों ओर घूमता था, वह था भगवान हनुमान की भक्ति। बाबा स्वयं को न गुरु मानते थे, न अवतार। वे बार बार कहते थे, मेरा गुरु हनुमान है, वही सब कुछ है। उनकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। वे न तो बड़े यज्ञ करते, न ही भारी भरकम साधनाएं दिखाते। उनका साधन था नाम स्मरण, सेवा और प्रेम। जो भी बाबा के दर्शन को आता, स्वाभाविक रूप से उनके चरण छूना चाहता, लेकिन बाबा तुरंत हाथ खींच लेते। वे स्पष्ट शब्दों में कहते, अगर चरण छूने हैं तो हनुमान जी के चरण छुओ। यह केवल विनम्रता नहीं थी, यह उनके भीतर बसे सत्य की झलक थी। वे स्वयं को माध्यम मानते थे, केंद्र नहीं। कहा जाता है कि नियम करोली बाबा को अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं, लेकिन वे कभी उनका प्रदर्शन नहीं करते थे। यदि कोई उनसे चमत्कार दिखाने को कहता, तो वे मुस्कुराकर कहते, ईश्वर दुकान नहीं है। फिर भी जब किसी का कष्ट सच्चा होता, जब किसी की पुकार हृदय से निकलती, तब बाबा का प्रेम चमत्कार बन जाता। कई बार वे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। कई बार भविष्य की घटनाएं सहजता से कह देते थे, और कई बार केवल एक नजर से जीवन की दिशा बदल देते थे। इसी कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहने लगे। लेकिन बाबा स्वयं कहते, चमत्कार नहीं होते, केवल ईश्वर की कृपा होती है। बाबा के मुख से अक्सर हनुमान चालीसा और राम राम सुनाई देता था। उनका विश्वास था कि कलयुग में यदि कोई शक्ति सबसे शीघ्र रक्षा करती है, तो वह हनुमान भक्ति है। कई भक्तों का मानना है कि बाबा स्वयं हनुमान जी की चेतना से जुड़े हुए थे। कुछ उन्हें अवतार कहते, तो कुछ उन्हें केवल भक्त।
बाबा इन सब बातों से दूर रहते। वे कहते थे, भक्ति करो, बहस मत करो। नीम करोली बाबा के जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिसने उन्हें भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया। यह घटना न तो किसी मंच पर हुई, न किसी सभा में, बल्कि एक साधारण रेलवे स्टेशन पर। एक दिन बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वे साधारण कपड़ों में थे, न कोई पहचान, न कोई तामझाम। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। टीटी ने नियम के अनुसार बाबा को अगले स्टेशन पर उतार दिया। वह स्टेशन था नीम करौरी। बाबा ट्रेन से उतरे, लेकिन वे स्टेशन से गए नहीं। वे पटरियों के पास बैठे और अपना चिमटा धरती में गाड़ दिया। ड्राइवर को ट्रेन चलाने का आदेश मिला। इंजन गरजा, लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। बार बार प्रयास हुआ। इंजन ठीक था, पटरी ठीक थी, लेकिन ट्रेन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई हो। रेलवे कर्मचारी घबरा गए। अंततः बड़े अधिकारी आए, जो बाबा को पहले से जानते थे। जैसे ही उनकी नजर बाबा पर पड़ी, वे समझ गए कि क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत टीटी और चालक से कहा, पहले महाराज जी से माफी मांगो। सबने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बाबा मुस्कुराए। फिर वे सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठे। जैसे ही बाबा ने कदम रखा, ट्रेन चल पड़ी। इस घटना की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, वही बाबा हैं जिनके कारण ट्रेन रुक गई थी, नीम करौरी वाले बाबा। यहीं से लक्ष्मी नारायण पूरे भारत में नियम करोली बाबा के नाम से जाने जाने लगे। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह केवल यह बताने का संकेत था कि ईश्वर नियमों से नहीं, करुणा से चलता है। नीम करौरी की घटना के बाद नियम करोली बाबा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उन्हें खोजने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, तो कोई केवल शांति की तलाश में। लेकिन बाबा कभी एक स्थान पर टिके नहीं। वे चलते रहे, मानो स्वयं प्रकृति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। इसी क्रम में बाबा का रुख हुआ उत्तराखंड की ओर। हिमालय केवल पर्वत नहीं, वह तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। जब बाबा पहाड़ों में पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे यह धरती उन्हें पहचानती हो। घने जंगल, तेज बहती नदियाँ और शांत घाटियाँ, सब बाबा की उपस्थिति से और भी शांत हो गईं। बाबा कई स्थानों पर रुके, नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली, पर उनका मन कहीं स्थिर नहीं हुआ। वे कहते थे, जहाँ हनुमान जी चाहेंगे वहीं रुकेंगे। उत्तराखंड में भवाली और अल्मोड़ा के बीच एक छोटा सा स्थान था, कैंची। दो पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते कैंची की तरह दिखाई देते थे। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा, कैंची। यहाँ एक नदी बहती थी, चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में अजीब सी शांति थी। बाबा जब पहली बार इस स्थान पर पहुँचे तो अचानक रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और बस इतना कहा, यही हनुमान जी का वास है। न कोई घोषणा, न कोई योजना, बस एक वाक्य। लेकिन यह वाक्य भविष्य की एक महान आध्यात्मिक कथा का बीज था। बाबा अक्सर यहाँ कुछ समय बैठते, ध्यान करते और फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन धीरे धीरे भक्तों को समझ आने लगा कि बाबा का मन इसी स्थान से जुड़ गया है। वे कहते थे, यह स्थान बहुत शक्तिशाली है, यहाँ जो भी सच्चे मन से आएगा खाली नहीं जाएगा। सन 1964, एक साधारण वर्ष, लेकिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक समय। इसी वर्ष कैंची में कैंची धाम की स्थापना हुई। आश्चर्य की बात यह थी कि इस धाम की न कोई वास्तु योजना थी, न कोई भव्य नक्शा। बाबा ने बस कहा, यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनेगा। भक्तों ने काम शुरू किया। कभी सामग्री कम पड़ती, कभी पैसे, लेकिन काम कभी रुका नहीं, क्योंकि बाबा कहते थे, हनुमान जी करा रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के दौरान कई बार बाधाएं आईं, कभी तेज बारिश, कभी भूस्खलन, लेकिन हर बार कोई न कोई समाधान अपने आप निकल आता। स्थानीय लोग कहते हैं, यह धाम इंसानों ने नहीं, हनुमान जी ने स्वयं बनवाया है। कैंची धाम समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान सिर्फ एक आश्रम नहीं, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। जो भी यहाँ आता है उसके मन की गति धीमी हो जाती है। यहाँ अहंकार टिक नहीं पाता और मन स्वतः झुक जाता है। हर वर्ष 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा होता है। लाखों भक्त आते हैं, कोई बाबा को मानने वाला, तो कोई केवल इस शांति को महसूस करने। समय के साथ कैंची धाम केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा।
विदेशी भक्त भी यहाँ आने लगे। कई बड़े नाम व्यापार, विज्ञान और तकनीक की दुनिया से यहाँ नतमस्तक हुए। लेकिन बाबा ने कभी किसी को विशेष महत्व नहीं दिया। उनके लिए सब समान थे। वे कहते थे, हनुमान जी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कैंची धाम की शांति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह शांति 7 समंदर पार पहुंची और इसका माध्यम बने एक विदेशी भक्त जिनका नाम था रामदास, पूर्व नाम रिचर्ड अल्पार्ट। रामदास हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। विद्वान थे, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। जब वे भारत आए तो किसी ने उन्हें नियम करोली बाबा का नाम बताया। रामदास जब पहली बार बाबा के सामने बैठे तो बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? रामदास चौंक गए। यह बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। यहीं से उनका जीवन बदल गया। बाबा ने उन्हें न कोई मंत्र दिया, न कोई कठिन साधना, बस कहा, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को हर रूप में देखो। रामदास ने बाद में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मिरेकल ऑफ लव लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बाबा के जीवन, उनकी शिक्षाओं और असंख्य चमत्कारों का वर्णन किया। यही पुस्तक नियम करोली बाबा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बनी। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से लोग भारत आने लगे, केवल एक संत के दर्शन के लिए। लेकिन बाबा वहीं रहे, साधारण, मौन और प्रेममय। विदेशी भक्तों की बढ़ती संख्या देखकर किसी ने बाबा से कहा, अब तो आप विश्व गुरु बन गए हैं। बाबा हंस पड़े और बोले, मैं कुछ नहीं हूँ, सब हनुमान जी का खेल है। उनके लिए न देश था, न भाषा, केवल भक्त और भगवान। नियम करोली बाबा के जीवन में असंख्य ऐसी घटनाएं घटीं जिन्हें लोग आज भी चमत्कार कहते हैं। लेकिन बाबा स्वयं इस शब्द को पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, ईश्वर जब करुणा करता है तो उसे चमत्कार कह देते हैं। रामदास ने अपनी पुस्तक में एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख किया है। फतेहगढ़ में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका इकलौता पुत्र ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में तैनात था। एक रात नीम करोली बाबा अचानक उनके घर पहुंचे। पूरी रात बाबा दर्द से कराहते रहे। सुबह उन्होंने एक कंबल में कुछ लपेटकर दंपत्ति को दिया और कहा, इसे नदी में बहा दो, डरो मत, तुम्हारा बेटा लौट आएगा। ठीक 1 महीने बाद उनका पुत्र सही सलामत घर लौट आया। उसने बताया, वह दुश्मन सेना से घिर चुका था, सभी साथी मारे गए, लेकिन वह बच गया। वही रात थी जब बाबा उनके घर ठहरे थे। एक बार आश्रम में अचानक सैकड़ों लोग आ पहुंचे। भंडारे के लिए भोजन कम था। भक्त घबरा गए। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबको खिलाओ। और आश्चर्य, भोजन कभी कम नहीं हुआ। कुछ महिलाएं पूजन के लिए आई थीं, लेकिन उनके पास दियासलाई नहीं थी। वे निराश हो गईं। बाबा ने उनके मन की बात पढ़ ली और केवल स्पर्श से दिए जल उठे। हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल में निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाबा ने आकाश की ओर देखा और बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तेज हवाएं चलीं, बादल हट गए और बारिश रुक गई। नियम करोली बाबा का जीवन जितना रहस्यमय था, उनकी अंतिम लीला भी उतनी ही गहन और मौन में डूबी हुई थी। बाबा कभी अपने शरीर को स्थायी नहीं मानते थे। वे कहते थे, यह देह तो कपड़े जैसी है, पुरानी हो जाए तो बदल जाती है। सन 1973 सितंबर का महीना। कहा जाता है कि बाबा आगरा से नैनीताल की यात्रा पर थे, लेकिन अचानक सीने में तीव्र पीड़ा उठी। ट्रेन को वृंदावन स्टेशन पर रोका गया। भक्त घबरा गए, लेकिन बाबा शांत थे, मानो सब पहले से जानते हों। बाबा को वृंदावन के एक अस्पताल में ले जाया गया। वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण की लीला है, जहाँ भक्ति श्वास में बसती है। अंतिम क्षणों में बाबा ने गंगा जल मंगवाया। उन्होंने स्वयं गंगा जल पिया और शांत स्वर में कहा, सब राम का खेल है। 11 सितंबर 1973 सुबह का समय। बिना किसी संघर्ष, बिना किसी पीड़ा, नियम करोली बाबा ने महासमाधि ले ली। शरीर गया, उपस्थिति रह गई। बाबा के शरीर त्यागते ही भक्तों में शोक फैल गया, लेकिन जिनकी आंखें खुली थीं, उन्होंने कुछ और ही अनुभव किया। एक गहरी शांति, एक अलौकिक स्थिरता, मानो बाबा गए नहीं, बस अदृश्य हो गए हों। आज भी उनकी समाधि वृंदावन में स्थित है, जहां भक्त मौन में बैठकर उसी शांति को महसूस करते हैं।
बाबा ने जाते जाते कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उनका पूरा जीवन ही उनका संदेश था। प्रेम करो, सेवा करो, किसी को दुख मत दो, भगवान को हर रूप में देखो। बाबा के शरीर त्याग के बाद लोगों ने सोचा शायद अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। कैंची धाम और अधिक जीवंत हो उठा। जो भी कैंची धाम जाता है वह यही कहता है, बाबा आज भी यही है। यह धाम सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं, यह एक जीवित चेतना है। सुबह की आरती, घंटी की ध्वनि और पहाड़ों में गूंजता हनुमान चालीसा सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहां मन अपने आप झुक जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदलकर लौटता है। किसी को शांति मिलती है, किसी को दिशा, किसी को विश्वास। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। बाबा की दृष्टि में सब एक समान है। हर साल 15 जून को भंडारे में लाखों लोग आते हैं और आज भी भोजन कभी कम नहीं पड़ता। आज अमेरिका, यूरोप, जापान और दुनिया के कोने कोने से लोग कैंची धाम आते हैं। कुछ ध्यान की खोज में, कुछ प्रेम की और कुछ केवल बाबा को महसूस करने। नियम करोली बाबा किसी धर्म के नहीं थे, वे मानवता के थे। वे कहते थे सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को खाना खिलाना है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही साधना है और करुणा ही धर्म नियम। करोली बाबा को समझा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जाता है। कैंची धाम आज भी उसी प्रेम से धड़कता है, उसी करुणा से बहता है और जो एक बार सच्चे मन से महाराज जी को पुकार ले, बाबा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वीडियो को लाइक, शेयर और देवभूमि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमान जी, जय महाराज जी।